ट्रंप के ऐलान के बाद भी नहीं रुका है लेकिन इजराइल दक्षिण लेबनान में कार पर आईडीएफ ने हमला किया है। लेबनानी मीडिया ने के हवाले से ये दावा किया गया है। तो इजराइल अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद कि लेबनान में उसकी तरफ से हमले ना किए जाएं, इजराइल के हमले जारी हैं। लेबनानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर ईरान से। मुश्तबा के करीबी मोहसिन रजाई ने बयान दिया है, लेबनान पर हमले नहीं रुके तो गंभीर परिणाम होंगे। मोहसिन रजाई ने यह भी कहा कि ये कोई खाली धमकी नहीं है। मोहसिन रजाई ने यह भी कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। लेबनान पर हमले नहीं रुके तो फिर हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, इसका जवाब दिया जाएगा। इस बीच तालिबान ने भी अमेरिका और इजराइल को दी है वार्निंग। कहा है कि लेबनान पर हमला जारी रहा तो आगे वार्ता नहीं होगी। ये भी कहा कि लेबनान पर हमला जारी रहा तो वार्ता का हम विरोध करेंगे। यानी ईरान से एक साथ कई स्वर उठे हैं जो एक ही बात कह रहे हैं कि लेबनान पर अगर हमले नहीं रुके तो फिर बातचीत आगे नहीं होगी, हम बातचीत नहीं करेंगे, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। तो लेबनान पर ईरान का मास्टर स्ट्रोक है क्या ये? तालिबान ने कहा है कि लेबनान पर हमला होगा तो आगे वार्ता ही नहीं होगी। मोहसिन रजाई ने भी कहा है कि हमले नहीं रुके तो गंभीर परिणाम होंगे। इसके मायने क्या हैं वो भी समझिए। राजनीतिक और सैन्य प्रतिक्रिया संभव है ईरान की तरफ से। कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश भी है। वार्ता डिरेल करने का खौफ दिखाना एक बड़ी कोशिश है ताकि ये हमले रुकें। इसके बाद आगे होगा क्या ये समझिए। संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है, यानी ईरान की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है। तो क्या ईरान जंग का दूसरा चरण अगले कुछ घंटों में शुरू हो सकता है? क्या युद्ध विराम संधि टूटने वाली है? इस सवाल की वजह बीते 24 घंटे में दिखा है ईरान युद्ध 2.0 का ट्रेलर। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमला किया है लेकिन इस बार मुश्तबा ने जवाब देने में वक्त नहीं लगाया। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के कुछ देर बाद ही ईरान ने कुवैत पर मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद पूरे अरब में अलार्म बज उठे। डर है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कभी भी खत्म हो सकता है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज के पास गेरुक, सिरिक और केशम द्वीप पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी हमले के तुरंत बाद ईरान ने फतेह 110 मिसाइल से हमला किया। ईरान के टारगेट पर कुवैत में मौजूद अली अल सालेम एयरबेस था। अगर आक्रामकता दोहराई जाती तो इसका जवाब पूरी तरह से अलग होगा, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही तय है और इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका में और बढ़ेगा तनाव। ईरान ने कार्गो जहाज पर हमला किया है। IRGC के हमले में जहाज को नुकसान हुआ है। देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान ने कार्गो जहाज पर हमला किया है और इसकी वजह से इस जहाज को बड़ा नुकसान पहुंचा है। IRGC का हमला एक कार्गो जहाज पर। ईरान ने लेकिन क्या लिया है? अमेरिकी जहाज पर हमले का बदला। MSC सरिस्का पर मिसाइल से हमला किया गया ईरान द्वारा। ओमान सागर में इस जहाज को टारगेट किया गया। IRGC ने हमले की जिम्मेदारी ली है। IRGC ने जवाबी सैन्य कार्रवाई कहा है इसे। अमेरिकी इजरायली कंपनी का ये जहाज था जिस पर हमला किया गया। मिसाइल हमले से जहाज को नुकसान पहुंचा है। तो ईरान का अंदाज आक्रामक है लेकिन अमेरिका अब पूरी तरह से मजबूर नजर आ रहा है। ट्रंप ना तो कूटनीति से हॉर्मुज को खुलवा सके हैं, ना ईरान पर दबाव बना सके हैं और ना सेना की ताकत का इस्तेमाल कर सक रहे हैं। अब अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि अमेरिका एक तरफ ईरानी तेल टैंकर के लिए मजबूत नाकाबंदी अभियान चला रहा है तो वहीं हॉर्मुज पार कराने का विकल्प भी तलाशा गया है। दावा है कि पिछले 3 हफ्ते में अमेरिकी निगरानी में 70 टैंकर और कार्गो शिप फारस की खाड़ी में निकलने में कामयाब हुए हैं। दावा है कि अमेरिका ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी मीडिया ने हॉर्मुज को लेकर बड़ा दावा किया है। दावा है कि हॉर्मुज में अमेरिका की सीक्रेट रूट तैयार हो चुका है। अमेरिकी सेना की निगरानी में लगातार टैंकर हॉर्मुज पार कर रहे हैं। सबसे पहले जोखिम मोल लेने के लिए तैयार कंपनियों की लिस्ट बनी। कंपनी से उनके टैंकर की पहचान और लोकेशन अमेरिकी नेवी ने दी। विशेष संचार माध्यम से टैंकर से संपर्क करके हॉर्मुज पार कराया गया। सीक्रेट रूट का इस्तेमाल बहुत ही कम हो रहा है। हर क्रॉसिंग के बाद 8 घंटे का विराम लिया जा रहा है। जहाज से निकलने वाली हर फ्रीक्वेंसी को बंद किया जा रहा है। अमेरिका अब तक 116 शिप को वापस लौटा चुका है। 1 मार्च से 19 मई तक 895 शिप हॉर्मुज के पार गए हैं।
40% शिप ने अमेरिका के सीक्रेट रूट का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी नेवी को ओमान में 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक टीम का काम हॉर्मुज की तरफ आ रहे जहाजों को रोकना है, दूसरी टीम का काम हॉर्मुज पार कर रहे शिप को सुरक्षा देना है। पहले 100 से 130 शिप हॉर्मुज पार करते थे, अब अमेरिका सिर्फ 3 शिप को पार करवा रहा है। ऐसे में तेल और गैस की किल्लत दूर नहीं हो सकेगी, जो ईरान को हॉर्मुज में टोल नहीं देना चाहते, जो खाड़ी में शिप छोड़कर बैठे नहीं रहना चाहते, जो तेहरान से किसी तरह का संपर्क नहीं करना चाहते। हॉर्मुज बहुत बड़ा रणनीतिक हथियार है। ईरान के दुश्मनों को हॉर्मुज से सजा मिलेगी। हॉर्मुज की वजह से ही यूएस दबाव में आया है। अमेरिका को ईरान ने हमले की धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका पर ईरान का जवाबी वार होता रहेगा कहा है। सीज फायर टूटेगा तो ईरान बारूदी जवाब देगा, यह भी कह दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने जारी की है ये बड़ी चेतावनी अमेरिका को। तो अमेरिका और ईरान में वार्ता नहीं तो क्या विध्वंस होगा, ये बड़ा सवाल है। पहली वजह क्या है? सीज फायर के बीच अमेरिका हमला कर रहा है लगातार। दूसरी वजह यह कि ईरान के गुरुक शहर पर अमेरिका ने हमला किया है, और तीसरी बड़ी वजह यह है कि ईरान के केशन द्वीप पर अमेरिका ने अटैक किया है। चौथी वजह, ईरानी रडार और डिफेंस सिस्टम इस हमले में जो अमेरिका ने किया तबाह हो गए हैं। पांचवी वजह, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों के बीच टकराव बढ़ा है। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी हमलों के चलते डील पर संकट भी अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान अमेरिका के बीच जारी कूटनीति अब तक युद्ध विराम के निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि इसका कारण सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई तक संदेश पहुंचाना और वहां से आदेश मिलने में देरी हो सकता है। लेकिन इस बार एक ऐसी खबर भी सामने आई है जो ये बताती है कि ट्रंप का ईरान के अंदर टकराव का जो दावा है वो सही हो सकता है। खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति ने IRGC के साथ टकराव बढ़ने पर मुश्तबा खामेनेई के दफ्तर में इस्तीफा भेज दिया है। अगर ये खबर सच है तो इस टकराव का कारण क्या है और ये नौबत आई क्यों? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान का तंत्र भस्म, कूटनीति सिर्फ रस्म। संकेत यह है कि ईरान की आंतरिक फूट उभरते ही ट्रंप ने समझौते के मसौदे को फाड़कर तेहरान वापस भेज दिया है। इसके अलावा यूरेनियम को जब्त करने पर बहुत कड़ी शर्तें भी लगा दी। दरअसल यूएस ईरान जिस समझौते को अंतिम रूप दे रहे थे, उसी ने ईरान में गृह युद्ध की स्थिति बना दी। पत्र में लिखा है कि देश का प्रशासनिक तंत्र नियमों से भटक चुका है। शासन का नियंत्रण और निर्णय अब IRGC के कुछ कमांडरों के हाथ में है। उन्होंने राष्ट्रपति और सरकार को देश के फैसलों से अलग कर दिया है। इन हालात में मैं सरकार चलाने और दायित्व निभाने में असमर्थ। पेजेशकियान का उदारवादी खेमा चाहता है कि देश की दम तोड़ रही अर्थव्यवस्था को बचाया जाए। अमेरिका को यूरेनियम के मुद्दे पर थोड़ी ढील दी जाए। ट्रंप की कुछ शर्तों को मानकर अपनी शर्तें भी मनवाई जाए। लेकिन IRGC कट्टरपंथी गुट चाहता है कि अर्थव्यवस्था को ग्रे रूट पर निर्भर किया जाए। संवर्धित यूरेनियम देश के बाहर न जाए, न ही यूरेनियम का संवर्धन ईरान में रुकना चाहिए। संशोधन में अब शर्त है कि यूरेनियम भंडार अमेरिका या कोई तीसरा देश जब्त करके नष्ट करे। हॉर्मुज को बिना किसी शर्त अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को इस्तेमाल करने दिया जाएगा और ईरान को अरबों डॉलर की जब्त संपत्ति तभी मिलेगी जब वो इस दिशा में कदम उठाएगा। दावा है कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उड़ान भर रहे अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराया, जिसके तुरंत बाद सेंटकॉम के लड़ाकू विमानों ने ईरान के रडार स्टेशन और कमांडर सेंटर पर हमले कर दिए, जिसके जवाब में IRGC ने कुवैत के पास अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागी। ईरान वास्तव में एक समझौता करना चाहता है जो अमेरिका और हमारे सहयोगियों के लिए अच्छा होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, कीव पर रूस ने विध्वंसक हमला किया है। मिसाइल हमलों से कीव में भीषण विस्फोट हुआ है। हमले के बाद कई इमारतों में आग भी लग गई है। कीव में देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह की भीषण आग लगी है। जबरदस्त हमला किया गया है रूस द्वारा कीव पर। रूस के हमले से दहली है यूक्रेन की राजधानी कीव। कीव में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। रूसी हमलों से कीव में भारी नुकसान होने की खबर भी है। तो पूरी रात कीव में रूस ने बमबारी की है। कीव में बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस ने हमला किया है। कीव में हमले से जबरदस्त तबाही कीव में चारों तरफ दिखाई दे रही है। ये जबरदस्त हमला किया गया है, इसके लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है।
तो देखिए, हम आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं रूस के हमले से किस तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव दहल उठी है। कीव में बैलिस्टिक मिसाइलों का किस तरह से इस्तेमाल किया गया हमले के लिए, और उसकी वजह से तबाही दिखाई दी है कीव में हर तरफ। रूस ने ज़बरदस्त हमला किया है यूक्रेन की राजधानी कीव पर। कीव के अलग अलग इलाकों में 20 धमाके हुए हैं। स्कंदर और जिरकॉन मिसाइल से यह हमला किया गया रूस द्वारा। रूस के हमले में 10 लोगों की मौत होने का दावा भी किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, रूस के भीषण हमलों से दहला है कीव। हाइपरसोनिक मिसाइलों से यहां अटैक किया गया। रूस के हमलों से कीव में भीषण तबाही हुई है। देखिए, ये भीषण तबाही की गई रूस द्वारा, जो हमले किए गए उसकी वजह से इस तरह की तबाही देखने को मिल रही है। ये बड़ा हमला है।